प्रातः क्लास चल रहा था 21/9/1967। सतगुरुवार को छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा हुआ है। सबसे बड़ा तीर्थ हुआ बंधाया कि बाप जो आकर के पढ़ाते हैं वही राइट है, बाकी सब रंग। वो भारत की आके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भारत के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री आके बता रहे हैं। वो जो सबका लिबरेटर गाइड है उनका जन्म होता है। जन्म माने है, जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। वो भारत जो सारी दुनिया का बाप है और इस रंगमंच पर लगातार पार्ट बजाता है, परंतु उसे पहचान तो कोई नहीं पाता। तो बताया उनका जन्म होता है, माना प्रत्यक्षता होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं क्या है। कब कहते हैं राम नाम सत्य है? जब मरते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो साधारण मौत तो होती रहती है, जन्म जन्मांतर। कौन सी मौत की बात है कि जब सारी दुनिया की मौत होती है तब उनका जन्म होता है। माने जन्म माने प्रत्यक्षता होती है, तब लोग समझते हैं कि राम नाम सत्य है। और राम किसको कहा जाता है? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो बच्चे को तो प्रत्यक्ष किया भक्ति मार्ग में भी। क्या क्या प्रत्यक्ष किया? गीता का भगवान कृष्ण है। तो ये कोई नहीं जानता कि वो उनके ही जो तीर्थ हुआ ना। तीर्थ माने क्या बताया? तीर्थ माने एक किनारे लगाने वाला था, माने स्थान। बड़े ते बड़ा तीर्थ कौन सा बताया? स्थूल रूप में क्या बताया? बड़े ते बड़ा तीर्थ है ये माउंट आबू। अब ये माउंट आबू बड़े ते बड़ा तीर्थ है? क्या कहा? नाम क्या रखा? काम के आधार पर नाम पड़ता है ना। क्या नाम रखा है? माउंट आबू। जहां बदबू का के सारा पहाड़ इकट्ठा हो जाए। कहां इकट्ठा हो जाता है? सारा पहाड़ कहां इकट्ठा हो जाता है? अरे कोई आत्मा है, कोई स्थान है या नहीं है? स्थान का भी महत्व होता है? आत्माओं का स्थान है, परम धाम है, एक स्पेशल, एक कॉमन। और स्थान की बात हुई तो
आत्माओं का स्थान है, तो आत्माएं जो जीवात्मा बनती हैं उनका भी कोई स्थान हो। तो उन जीवात्माओं का स्थान कौन सा हुआ है? जहां आबू माना दुनिया की बदबू से भरी हुई पहाड़ जैसी आत्माएं आके इकट्ठी होती हैं। पहाड़ जैसी आत्माएं कौन है? बीज रूप आत्माएं है, रुद्रमाला है, वही रुद्रमाला की आत्माएं जहां इकट्ठी होती हैं, उनका बुद्धियोग कहाँ रहता है? इकट्ठी होती हैं तो है, बताया ये बड़े ते बड़ा तीर्थ हुआ, बना आत्माओं का तीर्थ हुआ ब्रह्मलोक, परम ब्रह्म। और तीर्थ हुआ परम ब्रह्म। सबसे ऊंचे से ऊंचा तीर्थ क्या? जहां आत्माएं जाकर के शांति का अनुभव करती है। तो वो तुम्हारा घर है, चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य भी है। तो वो तो मंदिर चला गया बड़े ते बड़ा। कहाँ चला गया है? वो मंदिर तो चला गया। कहां से चला गया? बड़े ते बड़ा तीर्थ कहाँ बताया? कहां से चला गया? कोई स्थान बताया होगा ना। कौन सा स्थान बताते हैं बड़े ते बड़ा तीर्थ? अरे अभी तो बताया माउंट आबू। हाँ, तो वो माउंट आबू में वो जो चैतन्य तीर्थ है तुम्हारा परम ब्रह्म, वो तो चला गया। चला गया कि अभी है वहां? अरे चला गया कि है? अरे माउंट आबू में है? नहीं, चला गया। फिर भी तो प्लेस तो वो है ना जहां रहता था। है? हाँ, जहां सोमनाथ का मंदिर है उज्जैन में। अरे उज्जैन क्यों बता दिया? उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है, और बता दिया उज्जैन क्योंकि इसलिए बता दिया कि वो ऊंचे ते ऊंचा, जैन मने जिन, जिसने इंद्रियों को जीता है, उसका फॉलोअर है इस जन्म में, लास्ट जन्म में, जिसने इंद्रियों को पूरा जीता। तो उसका वंशज हुआ। किसने जीता? क्या कहेंगे? हिंदुओं में कहते हैं विष्णु। किसकी औलाद? पालन करता विष्णु। या तो कह देते भरत, वर्ण पोषण करने वाला। तो वो तो चला गया। कहां चला गया? आखिरी जन्म में चला गया ना। फिर भी प्लेस तो है। वो चैतन्य तो चला गया। फिर वो चैतन्य जहां था है, वो तो है ना। कहां है? पहले ये माउंट आबू गुजरात में था ना। कहां था? गुजरात में था। गुजरात का हिस्सा था कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश का हिस्सा था? कहां का हिस्सा था? वो राजस्थान और मध्य प्रदेश भी इनकी सीमा भी आपस में मिली हुई है। थोड़ी सी सीमा गुजरात की भी मिली हुई है। तो बताया वो प्लेस तो है ना माउंट आबू, जहां सोमनाथ मंदिर भी है। अच्छा, अरे वो उज्जैन तो विलाय का है क्या?
बड़ा लंबा चौड़ा इलाका होता है। और वो जो गांव है जहां सोमनाथ मंदिर बना, उसको तो लोग भूल गए। ये बाबा भूल गए जहां वो मंदिर है सोमनाथ का, जिसको आकर के लूटा था। किसने आकर के लूटा था? है? कौन से धर्म वालों ने आके लूटा था? उस धर्म के जिसने लूटा होगा उसके नाम के आगे मोहम्मद भी लिखा होगा। अपने बाप का नाम लिखेगा भी नहीं। हाँ, मोहम्मद गजनवी। तो उसने आके उसको लूटा। क्या लूटा? तो क्या किया? तो फिर वो जब लूट गया आदमी तो कुछ रह गया उसके पास? नहीं। बुद्धि खराब हो जाएगी ना। है? बुद्धि खराब हो जाएगी तो क्या करेगा? उल्टे काम करेगा कि अच्छे काम करेगा? है? हाँ, बहन हो, भतीजी हो, है? नियत खराब करेगा कि नहीं? हाँ। तो लूट लिया। लूट लिया माने क्या? लूट लिया मन बुद्धि की जो पावर है मनुष्य में है, मनन चिंतन मंथन करने की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी ताकत लूट ली। अभी फिर क्या हुआ? एक बार लूटा कि बार बार लूटा? बार बार लूटा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये कितनी है, कितनी ऊंची धर्म भूमि है। भूमि माने धर्म, धारणा करने वाली। और काय की भूमि? धर्म की। जड़ धरणी की चैतन्य भी, चैतन्य भी। कितनी ऊंची धर्म भूमि है? अरे धर्म भूमि तो इजराइल भी है ना? मक्का मदीना भी है? हाँ, दूसरे धर्म वालों की भी तो ऊंचे ऊंचे धर्म भूमि होती है ना। लेकिन इन सबसे ऊंची धर्म भूमि वो है जो सभी धर्म वाले गायन करते रहते हैं। क्या? जन्नत, हेवन, स्वर्ग। तो वहां तो बड़ी ऊंची धारणाएं होती हैं रहने वालों की। क्या कहे जाते हैं? देवात्माएं, देवताओं की भूमि, डीटीज प्लेस। तो धर्म भूमि असली तो इसको कहा जाता है। किसको? जड़ जमीन को कहा जाता है धारणा की भूमि। जड़ जमीन धारणा करती है। धर्म माने धारण है कि चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा है, इसको धर्म भूमि कहा जाता है। कि वो यहां जैसे धर्मात्मा रहते हैं ना, कहां? यहां धरणी में धर्मात्मा रहते हैं ना। हर धर्म में कोई ना कोई धर्मात्मा तो होते ही है। देखो सिखों में भी वो काला चौंगा पहनते हैं, वो नीला है, अकाली कहे जाते हैं। तो वो होते हैं कि नहीं? हाँ, उनका बड़े से बड़ा मंदिर है अमृतसर में, तो वहां अकाल तख्त पर बैठते हैं। हाँ, तो जैसे यहां धर्मात्मा होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं। सन्यासी बड़े बड़े मठ बना करके बैठे हुए धर्मात्मा कहे जाते हैं ना। हाँ, धर्म कर्म की बात है। दुनियादारी तो उन्होंने छोड़ी हुई है। तो ऐसे कोई भी जगह में नहीं रहते हैं जैसे इस धर्म भूमि में रहते हैं। क्या कहा? कोई भी जगह में और कोई जगह में नहीं रहते जैसी इस धर्म भूमि में। किस धर्म भूमि में? कहां रहते हैं? भूल गया। माउंट आबू में। क्या?
अभी नहीं रहते हैं, लेकिन कभी रहते तो थे ना। हाँ, तो इनको धर्म भूमि कहा जाता है कि वो यहां जैसे धर्मात्मा रहते हैं और जैसे माउंट आबू में रहते हैं, ऊंचते ऊंचे तीर्थ स्थान, ऐसे कहीं भी नहीं रहते। देखो कितने तुम धर्मात्मा रहते हो, कहां कहां? अरे हाँ, वही माउंट आबू में कितने तुम धर्मात्मा रहते हो। किनकी तरफ इशारा किया? वही जो संसार की बीज रूप आत्माएं हैं, जो षष्ठी रूपी वृक्ष है उसकी जो बीज रूप आत्माएं हैं, डालियां नहीं, क्या तना नहीं जहां देवताएं रहते हैं, जड़ें भी नहीं है। हाँ, जड़ों के भी बीज। कितने धर्मात्माएं है, वो ही सबसे बड़े धर्मात्मा हैं जब हम माउंट आबू में रहते हैं। और फिर जब दुनिया में बिखर जाते हैं तो गिरते गिरते क्या हाल होता है? धर्मात्मा से क्या बन जाते? बड़े ते बड़े पाप आत्मा बन जाते। अच्छा, अभी देखो तुम कितना धर्म करते हो, क्या अभी क्यों? और 5000 वर्ष में क्यों नहीं किया है? अरे वहां कोई धर्म कर्म सिखाने वाला हमारा बाप, आत्माओं का बाप शिव बाप था क्या? नहीं, वो तो आते ही हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, पुरुषोत्तम संगम युग में प्रत्यक्ष होते हैं। वो तो निराकार है, जरूर कोई साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो देखो अभी तुम धर्म करते हो है, बाप को सभी तन मन धन सभी दे देते हो। क्या धर्म करते हो? कोई पापात्मा को नहीं देते हो। पापात्मा को देंगे तो क्या बनेंगे? पापात्मा बनेंगे। वो तो जन्म जन्मांतर करते आए। अभी तुमने ऊंचे ऊंचे धर्म की स्थापना करने वाले बाप को पहचाना है। ऊंचे से ऊंचा धर्म स्थापक है ना, क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला है ना। तो उसको तुमने पहचाना है कि वो है चोटी का ब्राह्मण। तो दान किसको दिया जाता है? शूद्रों को है? शूद्रों को दान नहीं दिया जाता है, वैश्यों को भी नहीं, क्षत्रियों को भी नहीं। नहीं, क्षत्रिय तो सबसे जास्ती दान करने वाले होते हैं, क्षत्रिय तो राजाएं होते हैं। नहीं, तुम तो दान देते हो ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण चोटी को है। तुमने अभी पहचाना है ना, और जान करके देते हो ना, कि बिना जाने देते हो। हाँ, वो जो ऊंचे ऊंचे तीर्थ है, चैतन्य तीर्थ है ना, उसको तुम जान करके तन मन धन सभी दे देते हो क्या? हाँ, और तो कोई भी ऐसा नहीं कि जान करके कोई को देते हो है, उनको पहचान के देते हो कि ये कौन है। पहचानते हैं, पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये ऊंचे ते ऊंचे धर्म पिता है, स्वर्ग स्थापन करने वाले, सुख की दुनिया बनाने वाले, जहां दुख का नाम निशान होता ही नहीं। जो ऊंचे ते ऊंचे है वो भी नहीं जानते, दूसरे धर्म वाले जानते हैं नहीं। कोई भी ऐसा नहीं जो जान करके देता हो सिवाय तुम्हारे है? और ये दूसरा कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे, कहां भी नहीं है दुनिया में सिवाय भारत के। और कहां भी, भारत में भी क्या, भारत में भी वो जड़ें होती है कि नहीं? जड़ें तो भारतवासी ही होती है पक्की। फिर क्या होता है? जड़ें है ना, बीज तो नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है, नंबरवार सड़ जाती है। तो वो कोई जान करके नहीं देते।
क्योंकि संग के रंग में आकर के सड़ान आ जाती है। और ये दूसरा कोई भी नहीं है, क्या सिवाय तुम्हारे, कहां भी नहीं। फिर भी तो गायन तो इनका है ना, उनका किसी का गायन नहीं है। किसका गायन है? क्या गायन है? लिबरेटर और सबका गाइड, सबको रास्ता बताने वाला है। सबको रास्ता बताने वाला, अरे सबको रास्ता बताने वाला शिव बाप है या कोई साकार है? कौन है? सबको रास्ता बताने वाला। ये तो मिक्स बात बताई देता है। शिव आत्मा का नाम ले देता है और बाबा और साकार शरीरधारी का नाम ले लेता है, दोनों मिक्स कर दिए। अरे एक बताओ ना, जब यहां शिव बाबा कहेंगे तो एक है कि दो है? दोनों कॉम्बिनेशन है ना। हाँ, एक बताओ ना। अरे भगवान एक, गॉड इज वन होता है कि एक अनेक होते हैं? हाँ, एक होता है। सो बताओ। है सबका लिबरेटर गाइड है। हाँ बताओ बताओ। शिव, वाह भाई, वो एक का है कि सबका है? अरे हाँ बताओ जल्दी। हाँ, वो एक साकार जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसका गाइड है, लिबरेटर नहीं है। लिबरेटर है? हाँ, उसको गाइडेंस देता है, उस गाइडेंस के अनुसार वो पुरुषार्थ करता है और लिबरेट हो जाता है। तो वो लिबरेटर सबको दुख से छुड़ाते हैं। क्या कहा? सबको, एक दो चार को नहीं। ऐसे नहीं कि बीज रूप आत्माओं को ही छुड़ाते हैं, नहीं, या आधार मूर्त जड़ों को ही छुड़ा देते हैं, नहीं, सारी दुनिया को छुड़ाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि कोई इस्लाम ही छुड़ाते हैं सारी दुनिया को, बौद्ध या क्रिश्चियन सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। किस बात की? कि जीवन में भी रहो और जीवन में रहते रहते सुख भी लियो, दुख ना लियो। सारी दुनिया को ये धर्म पिताएं कोई भी नहीं करते। कौन करते? सारी दुनिया को लिबरेट करने वाला है। और हाँ, एक बाप है। अरे ये फिर इसने बाप बता दिया, एक बाप नहीं बताता है। एक बाप, वो भी मनुष्यों का बाप कि आत्माओं का बाप है? मनुष्यों का बाप। मनुष्यों की सृष्टि है, मनुष्यों की सृष्टि में ही सब बंधन में आ जाते हैं। जो भी आत्माएं हैं, कहां बंधन और बंधन से छूटना होता है? लोग तो समझते हैं दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं उनमें दुनिया है। अरे वो तो पता नहीं सूर्य से कितने दूर हैं, कितने नजदीक हैं। अरे यहाँ पृथ्वी पर ही, सृष्टि पर ही देखो, है जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, जहां सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो वहां ठंडी होती है कि गर्मी होती है? बहुत ठंडी होती है। वो ठंडी में कोई जीव जंतु पनपता ही नहीं। तो जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं, वहां जीवन कैसे हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बताया कि ये एक पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर ये प्राणी जो आत्मलोक से आते हैं, सोल वर्ल्ड से, और आकर के फिर पहले सुखी फिर दुखी हो जाते हैं। हाँ, बाकी दुखी तब होते हैं जब ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आते हैं, इनके धर्म पिता है। कब से दुख होता है?
अरे सतयुग त्रेता में दूसरे प्राणियों को दुख होता होगा न, वहां तो प्राणी भी सुखी है, पशु पक्षी सब सुखी रहते हैं, तो वहां तो छुड़ाने की बात है। जब ये दुख की दुनिया आती है, राक्षसी दुनिया जिसे कहें, नारकीय दुनिया कहो, किसकी बनाई हुई? नरों की बनाई, नर माने मनुष्यों की बनाई हुई। तब अंत में जब सब दुखी हो जाते हैं, त्राहि त्राहि करते हैं, तब आकर के छुड़ाते। तो देखो अब पक्का बुद्धि में बैठ गया क्या? क्यों कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मूल मेरे को सिर्फ याद करो, है माम एकम याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो धर्म पिताएं हैं, ये जो धर्म है, ये कोई भी तुमको लिबरेट नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ है बाप ही है जो आकर के दुख से छुड़ाते हैं, तो ये कोई भी नहीं छुड़ाएंगे। ये तो गुरु भी नहीं है। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, या इनके जो फॉलोअर्स बनते हैं, बड़े बड़े धर्मात्माएं बन के गद्दी पे बैठते हैं, है पोप है, क्रिश्चियंस में बैठता है ना गद्दी जमा के, है मुसलमानों में वो होते हैं। कौन? मुसलमानों में भी होते हैं काला चौंगा पहनने वाले, सिखों में जैसे नीला चौंगा पहनते हैं, आगा खां हुआ, तो वो कोई भी गुरु हैं समझते हैं, लोग बड़े भारी गुरु हैं, लेकिन कोई भी लिबरेट नहीं करते हैं और दुख से छुड़ाते भी नहीं हैं और जीवन मुक्ति भी नहीं देते। तो वो कुछ भी नहीं है, खाली आते हैं। क्या आते हैं? वो धर्मात्माएं, उनके पिछाड़ी। किनके पिछाड़ी? धर्म पिताओं के पिछाड़ी आते हैं। नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते जब तमो प्रधान सब बन जाते हैं, तो फिर बाप आकर के सबको सतो प्रधान बनाए देते हैं। क्या वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारों को ये बात सुनाई जाएगी है क्या? तो वो क्या कहेंगे? बाप आके सबको सतो प्रधान बनाए देते हैं, तो उनसे पूछो वो कौन सा बाप है जो सबको सतो प्रधान बनाए देता है? वो कहेंगे किसका नाम लेंगे? निराकार का कि साकार का? है? अरे अरे हाँ, वो निराकार का नाम लेंगे कि शिव बाप है। अरे शिव बाप तो कहता है पहले अपन को आत्मा तो पक्का करो, तब मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाऊं। क्या? कब पढ़ाऊं? अरे मनुष्य से पढ़ाई मनुष्य पढ़ेगा। है? अरे ये जानवर होते हैं ना, इनका भी कोई मुखिया होता ही नहीं है, उसके पीछे पीछे से। अरे ये भेड़ बकरियां होती हैं, इनका भी कोई मुखिया होता है ना, एक भेड़ बकरियां आगे आगे जाएगी, गुरु जी महाराज उनके पीछे पीछे साथ जाएंगे। तो ऐसे ही है सबको अपने पीछे चलाने वाला। ऐसा सारी दुनिया में कोई एक ही होगा ना कि ढेर होंगे? नहीं। तो वो बाप आके सबको सतो प्रधान बनाए देते हैं। साकार के निराकार है? साकार 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 माने वो 82-83 जन्म तक उसकी निराकारी स्टेज, आत्मिक स्टेज रहती ही नहीं, देवभान का सांडा बन जाता है। 83 जन्म तक बन जाता है ना? अरे बताओ, नहीं बनता? आत्मा का आत्मिक स्टेज रहती है कि नहीं रहती है? हाँ। तो जब आत्मिक स्टेज रहती है तो फिर वो नंबरवार की लिस्ट में है या एकदम सृष्टि रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर कही जाएगी? अव्वल नंबर लड्डू। शिव नहीं पार्ट बजाता है,
इस सृष्टि पर शिव पार्ट नहीं बजाता है। पार्ट बजाता है कि नहीं? एक जन्म पार्ट बजाता है ना। हाँ, तो फिर ये क्यों कह दिया कि वो पार्ट नहीं बजाता? वो भी तो पार्ट तो बजाता है ना। हाँ, तो पार्ट तो बजाता है, लेकिन वो ये शर्त बताता है क्या? पहले अपन को क्या समझो? आत्मा। अच्छा, अधूरी आत्मा समझो कि संपूर्ण आत्मा समझो? क्या समझो? है? अरे थोड़े बहुत जानवर बने रहोगे तो नहीं चलेगा। है? नहीं चलेगा। है? जानवर का पढ़ाने वाला, जानवरों को पीछे चलाने वाला जानवर होगा। जानवर के पीछे कौन भागेंगे? जानवर भागेंगे। अरे ये आसमान में देखे ना, तोते उड़ते हैं ना। अरे कौओं का झुंड उड़ता है, कबूतरों का धन, तो उनमें भी कोई कबूतर आगे आगे उड़ता है कि नहीं? वो जिधर घूम जाएगा सारे कबूतर उधर ही घूम जाते हैं, घूमते कि नहीं? अच्छा, तो वो जो कबूतरों के ग्रुप के जो मुखिया होते हैं वो एक होते हैं क्या? अरे ढेर के ढेर कबूतरों के झुंड और उनके ढेर के ढेर मुखिया, वो सबको करते हैं क्या? वो सबको करते हैं, इस दुनिया से छुटकारा दिलाते हैं? वो नहीं हो। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई एक ही आत्मा है क्या, जो शरीर भी धारण करती है क्या, जीव आत्मा भी बनती है, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ऐसी तुरीय आत्मा है जो बाप समान बन जाती है। कैसी बन जाती? कौन से बाप समान? आत्माओं की बाप समान आत्मा ही बन जाती है। बनती है कि नहीं? हाँ, तो आत्मा को आत्मा पढ़ाएगा या थोड़ा जानवर रह जाएगा, जानवरियत रह जाएगी तो उसको पढ़ाएगा? पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा? अरे भेड़ा को भेड़ा पढ़ाता है, कबूतरों को मुखिया कबूतर पढ़ाता है। तो इस दुनिया की जितनी भी जीव आत्माएं हैं, उन सब जीव आत्माओं को कौन पढ़ाएगा? अरे बताओ। जरूर उन जीव आत्माओं में से जो जीव धारण करने वाली आत्माएं हैं, जीवन धारण करने वाली, उनमें जो अव्वल नंबर होगी वो ही सबको पढ़ाएगी। तो ये हुआ ना खंड। कौन सा खंड? पढ़ने के बाद ही तो आत्मा बनेगा ना। हाँ, पढ़ने के बाद आत्मा, लेकिन पढ़ाई पढ़ी किसने आत्मा बनने की? अरे बताओ। आत्मा बनने के बाद तो पढ़ाई पढ़ेगा, लेकिन आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ी किसने पहले? एक नहीं पढ़ी ना, तो उसी की तो बात कर रहे। वो फिर ऐसी जीवात्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबको पढ़ाने के निमित्त बनती है। अच्छा कहें, वो तो वो जो बीज रूप आत्मा है उनको पढ़ाने के निमित्त बनती है। अच्छा, तो जो कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, उनको पढ़ाने के लिए तो फिर वही जो शास्त्रों में लिख दिया है ना, क्या जानवरों का अवतार लिया, वही पढ़ाएंगे ना। है? अरे जानवरों को जानवर पढ़ाएंगे नहीं? हाँ, कहते गरुड़ भगवान, वाह भाई पक्षी भगवान हो गया। है? हुआ कि नहीं? अरे कहते सुकर अवतार, सुअर भगवान हो गया। अरे सुअर को सुअर पढ़ाएगा कि सुअर के पीछे चलेंगे? किसके पीछे चलेंगे? हाँ, मनुष्य के वाइब्रेशन से सब सुधर जाएंगे। और बिगड़ कैसे जाएंगे? है? उसी के वाइब्रेशन से बिगड़ते हैं, उसी के वाइब्रेशन से सुधरते हैं। माने वो सारी दुनिया का बीज है। कौन कौन है? सारी दुनिया का बीज कौन है? सारी दुनिया का बीज है राम बाप। बाप को राम कहा जाता है, कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे बाप। वो तो भक्ति मार्ग वालों ने बनाई दिया, क्योंकि 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा है,
वो नारायण है, और वो नारायण ही विष्णु है, और वो विष्णु जाने क्या क्या अवतार लेते रहते हैं। अवतार लेते लेते उनकी ये गति हो जाती है कि वो धर्मात्मा लोग, महात्मा लोग कहने लगते हैं सर्वव्यापी है, कीड़े मकोड़ों टट्टी पेशाब सब में व्यापक है। वाह वाह, तुम्हारा विष्णु भगवान है। आप बताओ है? असली भगवान कौन हुआ है? हाँ, जिसमें एक व्यापी होकर के आता है, वो ही असली भगवान। सब में व्यापक नहीं हो। वो धर्म पिताओं ने सबने मान लिया सर्वव्यापी है, आत्मा से। पहले मुसलमान कहते थे अर्श में रहता है खुदा, अभी तो वो भी जर्रे जर्रे में है खुदा। सारी दुनिया का सत्यानाश मार दिया। पहले किसने मारा सत्यानाश? हाँ, कौन से खंड वालों ने सत्यानाश मारा? हाँ, भारतवासी जो धर्म आत्माएं हैं ना, उन्होंने ये है कचरा फैला दिया सारी दुनिया में। क्या क्या कि ऊंचते ऊंचे भगवान विष्णु भगवान है, उसका नाम नारायण भगवान। विष्णु भी जल में सोता है ना, हाँ, और नारायण भी नार आयन, उसका भी घर कहाँ है? हाँ, नार माने ज्ञान जन, उसका भी घर वही। और वो जो कृष्ण है उसकी भी शुरुआत कहाँ दिखाई? कहते वो इस सागर में आया पहले पीपल के पत्ते पर, तो पानी के अंदर दिखाई दिए। ये नहीं बुद्धि में आता, ये पानी तो जड़ शरीर को धोने की चीज है। उस पानी से कोई आत्मा शुद्ध नहीं होती है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए आत्माओं के बाप को आना पड़े। क्या आत्मा और शरीर अलग अलग चीज है कि एक ही है? हाँ, ये जो शरीर है 5 तत्वों का पुतला, ये तो विनाशी है। 5 तत्व को विनाशी, तो ये पुतला भी विनाशी। ऐसे ही इसमें जो आत्मा रहती है ना, जिसकी रोशनी आंखों में से निकल रही है, वो आत्मा निकल जाती है तो शरीर विनाश होता है। आत्मा तो फिर जन्म लेती है। क्या अगर आत्माएं जन्म ना लेती हो इस दुनिया में, तो फिर आबादी कम हो जानी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? है कम हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं है। आत्माएं अविनाशी होने के कारण जन्म जन्मांतर इसी सृष्टि पर जन्म लेती रहती। हाँ, कोई ऐसी है जो ऑलराउंड पार्टधारी है, उनमें भी नंबरवार है। कोई ऐसी है ऑलराउंड पार्टधारियों में 84 जन्म भी जन्म तो लेती है, लेकिन 1 सेकंड भी, क्या कहा, 1 सेकंड भी सच रूपी रंगमंच को छोड़ती नहीं। तो देखो बताया, जो ऑलराउंड पार्टधारी होगा, कहते ना वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को परिवार बनाना है, तो एक बाप भी तो बनाना है कि 2-4 बाप बनाने हैं? 2-4 धर्म पिताएं जैसे आए तो उनको बना ही लिया, तो वसुधैव कुटुंबकम बन गया? नहीं, बन ही नहीं सकता। तो एक बाप होगा तो एक परिवार बनेगा, सुख शांति होगी। और उसमें कोई दूसरा बाप घुस गया, तू हट, मैं बाप बनूंगा, बस हो गया सत्यानाश। होगा कि नहीं? सत्यानाश हो गया। तो बस बताया कि वो एक ही सारी सृष्टि का, जिसको कहते हैं जगत पिता, शास्त्रों में भी गायन है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। पिता बनना है तो अकेला तो बन नहीं पाएगा, बनेगा नहीं, उसको भी साथी चाहिए, जीवन साथी। अरे चलो, आत्माओं का बाप है, वो भी इस सृष्टि पर आता है, नई दुनिया बनाने के लिए आता है कि नहीं? लक्ष्य तो यही लेके आता है कि नई दुनिया बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या अकेले फुदुक फुदुक की बिंदी क्या कर लेती है? स्वर्ग बना ही लेती है? अरे उसे भी 100 वर्ष के लिए आता है जीवन में, जैसे सब धर्म पिताएं आए,
तो उसे भी उस 100 वर्ष के जीवन में जीवन साथी चाहिए कि नहीं, और टेम्परेरी चाहिए है कि आदि से लेकर के अंत तक का मुकर्रर शरीरधारी चाहिए, मुकर्रर शरीरधारी चाहिए। उन तथागत ब्रह्मा कुमारियों से पूछो कैसा शरीरधारी चाहिए। हाँ, तो दादा देख रहा है, वो ही कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ही गीता का भगवान है। क्या गीता का भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान, भगवान जो है वो 16 कला संपूर्ण बनता है कि कलातीत बनता है? अरे भगवान सूर्यवंश की स्थापना आकर के करता है कि जो दूसरे दूसरे वंश हैं, क्या वंश होते हैं ना, जैसे क्षत्रिय वंश है, और ब्राह्मणों में भी 9 कुरियां होती, एक कुरी की तो होती नहीं। इस्लामी वंश, बौद्धी वंश, क्रिश्चियन वंश, तो ये तो वो ऊंचते ऊंच बनाएगा। जो ऊंचते ऊंच है वो क्या बनाएगा? ऊंचते ऊंच बनाएगा ना। तो वो ऊंचते ऊंच तो आत्माओं का बाप है, जिससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। उसको कहते हैं सुप्रीम गॉड फादर। अंग्रेजी में भी कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं परम पिता। क्या? तो वो परम पिता को भी सृष्टि पर नई दुनिया बनाने के लिए साथी बनाना पड़ता है। उस साथी का जिक्र गीता में भी किया हुआ है। क्या जिक्र किया हुआ है? उसका नाम क्या बताया है? भूल गए। गीता में क्या नाम दिया है? अर्जुन नाम दिया। अर्जुन को परमात्मा कहेंगे। अर्जुन जो है ज्ञान लेने से पहले, गीता ज्ञान सुनने से पहले कहेंगे कि वो परमात्मा है, और गीता ज्ञान लेने के बाद भी पुरुषार्थ करना पड़ता है कि बिना पुरुषार्थ किए परमात्मा है। हाँ, नर से नर है, ये कहेंगे कि अर्जुन नर है। नारायण तो नहीं है अभी। नारायण तो जब कहें जब सारा जीवन, क्या नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर बना के बैठे। क्या एक सेकंड भी ज्ञान से बुद्धि बाहर न जाए, तब कहेंगे नारायण। और अर्जुन को नर कहेंगे कि नारायण कहेंगे? नर कहेंगे, नारायण थोड़े कहेंगे। न मिक्स कहेंगे कि नर नारायण दोनों है, नहीं, वो भी नहीं कह सकते। तो बताया। तो ये हुआ खंड। इसकी कितनी महिमा होनी चाहिए बच्चे, जो सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है? सारी दुनिया का गाइड बनता है, सारी दुनिया का लिबरेटर बनता है। बहुत बड़ा तीर्थ हुआ ना। तो अगर महिमा ये फैल जाए सारी दुनिया में कि उसकी क्या महिमा है, तो सारी दुनिया का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है, कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी धर्म खंड का हो, सबके लिए बहुत बड़ा तीर्थ हो जाएगा। कौन? अरे महिमा किसकी होती है? जड़ जमीन की महिमा होती है? हाँ, चैतन्य की महिमा होती है ना। तो बहुत बड़ा तीर्थ हो जाए। अगर इसकी महिमा को सारी दुनिया जान जाए तो सब, वो जो भी मनुष्य मात्र है, क्या जो भी मनुष्य मात्र है माने ज्यादा से ज्यादा कितने? 500-700 करोड़। इससे ज्यादा तो मनुष्य सृष्टि होती नहीं। देखो कितने मनुष्य हैं। चीनी है, अफ्रीका के काले, देखो अभी चीनियों की तो दुश्मनी है भारत से। क्या अभी उनको नॉलेज तो नहीं है ना, दुश्मनी है। अगर दुश्मनी ना हो तो वो कब हो सकता है? जब उन्हें पूरी पहचान मिले है भारत के बारे में, तो फिर दोस्ती करेंगे, दुश्मनी करेंगे? दोस्ती करेंगे ना। तो हमारी सदगत करने वाले का जन्म स्थान ये भारत है, तो फिर वो कभी भी दुश्मनी नहीं करेंगे। ये जो भूमि है
इन सबसे नंबर 1 पवित्र भूमि, उच्च भूमि है। किन सबसे है? चीन हो, जापान हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इन सबसे नंबर 1 पवित्र भूमि ये है। ऊंचते ऊंच भूमि, ऊंचते ऊंच भूमि, वो सिर्फ चैतन्य, ये जड़ भी कि चैतन्य और जड़ दोनों है? दोनों है। जब तुम आत्मा बनेंगे ना, सारी सृष्टि की जो जीव आत्माएं हैं, प्राणी मात्र आत्मा बनेंगे, तो उनका घर भी है? उस घर में रहेंगे, जम्मू में रहेंगे कि नहीं है? इसी सृष्टि पर होगा या अलग होगा? नहीं, उनमें भी जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, उनका तो यही घर रहेगा, इसी दुनिया में। क्या? और जो डायरेक्ट नहीं पढ़ाई पढ़ पाते है, संदेश तो मिलता है, बहुतों को मिलता है, लेकिन लापरवाही कर देते हैं, तो वो नहीं पहचान पाते। तो बताया उनको उठना चाहिए एकदम, सब धर्मखंड वालों को। हाँ, एकदम उठना चाहिए कि हम कैसे अपने बाबा का परिचय दे सकें। तुम उनको जाकर के बताओ और बता दें कि भारत खंड कितना ऊंचते ऊंच खंड है। क्या ऊंचते ऊंच क्यों कहा? सभी धर्म वालों से ऊंचा खंड है। बाप ही बैठ करके बताते हैं ना, बरोबर मेरी जन्मभूमि है। कौन बाप बताते हैं? अरे कौन बाप बताते हैं मेरी जन्मभूमि है? नाम बताओ। शिव बाप बताते हैं कि मेरी जन्मभूमि है। कहां? माउंट आबू। माउंट आबू जन्मभूमि है? भारत जन्मभूमि है। अरे भारत में माउंट आबू नहीं है, ऐसे अधूरी बात बताता। पक्की पक्की बात बताना चाहिए। भारत चैतन्य जन्मभूमि है। अच्छा, चैतन्य भारत जन्मभूमि है। अच्छा, भूमि जड़ होती है कि चैतन्य होती है? जड़ जन्मभूमि होती है, चैतन्य नहीं होती। अच्छा, तो ये बीज रूप आत्माएं कहां रहेंगी जाके? ये बीज रूप आत्माएं जो रुद्रमाला के मणके कही जाती हैं, ये चैतन्य में नहीं रहेंगी, जड़ में ही रहेंगी। सब परम ब्रह्म में जाकर के रहेंगी, उनका घर है वो। तो भूमि है ना, इस दुनिया की भूमि है कि कोई वो धाम बताया जहां सामान्य आत्माएं सभी जाके रहती हैं? नहीं, वहां तो भूमि होती नहीं। तो बताया बरोबर मेरी ही जन्मभूमि है। ये किसने कहा? ओनली मेरी। हाँ, उसने कहा मेरी ही जन्मभूमि है। अच्छा, उसे चैतन्य बाप, जो आत्मा चैतन्य का बाप, चैतन्य बाप है जो सदा चैतन्य है, उसने कहा मेरी जन्मभूमि है ना। अच्छा, बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो लंदन में जाके प्रत्यक्ष होता है क्या? कि अमेरिका में प्रत्यक्ष होता है? उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्मभूमि नहीं है? उसकी भी है। दो बातें कर दी। अभी कहते हैं नहीं, अभी कहते हैं क्या, और कभी कहते हैं क्या। एक बात करना चाहिए ना। अरे सिर्फ साकार आत्मा की जन्मभूमि है या जो निराकार आत्मा है सिर्फ, कभी साकार बनती नहीं, दोनों की जन्मभूमि है। वो तो माथा पकड़ के बैठ गया, मेरी समझ में नहीं आता क्या हुआ। आ रहा है ना? हाँ, दोनों की जन्मभूमि है, दोनों की है। हाँ, अब समझ में आ गया, दोनों की
भारत की जन्मभूमि है, शिव की जन्मभूमि नहीं है। क्या दोनों की जन्मभूमि है क्या? भारत। हाँ, जो साकार है उसकी साकार जन्मभूमि होगी, और जो निराकार है उसकी निराकार जन्मभूमि होगी। जब वो पूरा निराकारी 100% बनेगा तो उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ, तो निराकार की जन्मभूमि निराकार और साकार की जन्मभूमि साकार। उसका नाम बताओ, कौन साकार? प्रजापिता, भारत, परम ब्रह्म। अरे परम ब्रह्म तो जब कहा जाता है संपूर्ण, तब वो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। और वो प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? कोई साकार है, साकारी स्टेज वाला, या नहीं है कि अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है? उसे कोई साकार नहीं चाहिए। अरे साकार की प्रत्यक्षता साकार के द्वारा होगी है कि निराकार कर देता है? क्यों? फुदक फुदक के कौन करता है? राम बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष। अरे वो बच्चा किसके द्वारा, जिसके द्वारा तुम कहते हो कि बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, वो बच्चा किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? अपने आप होता है? अरे इस सृष्टि में परिवार बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए उसको चाहिए कोई कि नहीं चाहिए साथी? साकार को साथी साकार ही चाहिए, या वो निराकार हो गया हमेशा के लिए? हाँ, क्या? हाँ, माँ चाहिए। अरे ढेर सारी माँ है, पता नहीं कौन सी माँ चाहिए, एक्यूरेट बताओ ना। लो, अपनी अम्मा को रोज याद करता है तो भूलिए। हाँ, कहते हैं लक्ष्मी चाहिए है। हाँ, लक्ष्मी, मी माने मुझको, लक्ष्य माने लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? मुझको क्या लेना है? लक्ष्य क्या है? ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी का है ऑब्जेक्ट, क्या होगा? लक्ष्मी, नारी से लक्ष्मी बन जाएगी। अरे कैसे बन जाएगी? कहां तक पहुंचेगी तब बनेगी? कहीं तक पहुंचना है कि नहीं कि घर बैठे बन जाएगी? या कोई सेंटर में बैठी होगी तो बन जाएगी? अमेरिका अहमदाबाद में बैठे बैठे बन जाएगी? हाँ, जब नारायण मिले तो ये लक्ष्य है उसके जीवन का। लक्ष्य है, वो लक्ष्य तक पहुंचे। जैसे कोई दौड़ लगाता है ना, भाई कहां तक पहुंचना है दौड़ते दौड़ते है? 1 किलोमीटर की दौड़ है, हाँ वो लोग वहां 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, वहां तक पहुंचे, हमारा लक्ष्य है। जो जल्दी पहुंचेगा उसका नंबर नाम वाला हो जाएगा। तो बताओ, जो लक्ष्मी का लक्ष्य है, नाम के आधार काम होते हैं ना, तो क्या काम करती है? वो उस लक्ष्य तक सबसे पहले पहुंचती है, तब उसका नाम पड़ता है लक्ष्मी। मेरा लक्ष्य है कहां तक पहुंचना? वहां तक पहुंचना जहां वो कहां सोता रहता है। सोएगा तो भी, सोते सोते भी क्या ज्ञान में रमण करेगा या ज्ञान में रमण करेगा? ज्ञान में रमण करता। उसको कहते हैं विष्णु। क्या? अरे वो शास्त्रकारों ने विष्णु को जो दिखाया है और लक्ष्मी को जो दिखाया है, कुछ अंतर है कि नहीं? दोनों के एक ही है? अंतर है। क्या अंतर है? वो पांव दबा रही है, पांव दबा रही। ब्रह्मा कुमारी से पूछो लक्ष्मी किसके पांव दबा रही है, ये झूठ बात है या सच्ची बात है? तो वो तो कहेंगे है हमारे ब्रह्मा बाबा ने तो लक्ष्मी का चित्र ही निकाल दिया था, है? लक्ष्मी का चित्र निकाल दिया है क्या? ये क्या पांव दबाती है? भगवान, हाँ, नारायण सोता होगा तो पांव दबाती होगी। अरे भाई, वो पांव दबाने की बात नहीं है, ये बुद्ध रूपी पांव की बात है। इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को सारी दुनिया धोखा देती है। क्या?
हाँ, धोखा वो भी देती है, लेकिन फिर वो सुधार लेती है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो क्या कहा जाएगा? भूला हुआ कहा जाएगा? नहीं। हाँ, कहती है हाँ कोई बात नहीं, माफ कर दो, मैं पाँव दबा देती हूँ तुम्हारे, तो माफ हो जाती है। ठीक, क्या माँ, बुरा तो नहीं लगा? बुरा नहीं। अच्छा, तो ये जन्मभूमि है, मैं आकर के यहाँ इस शरीर में रह करके सबकी सदगति करता हूं। क्या? मैं आकर के यहाँ, ये किसने बोला? मैं, शिव ने बोला। मैं तो एक ही होगा ना, आत्मा। मैं आकर के, कहां से आकर के है? आत्माओं के लोक से आकर के, आत्माओं के लोक से आकर के यहां सबकी सदगति करता हूं। यहां मैंने कहा माउंट आबू में, यहां माने कोई जगह है, यहां माउंट आबू में आके सबकी सदगति करता। और ऊपर अभी क्या बोल दिया है? ऊपर क्या बोल दिया? अभी तो नहीं है ना, है? वो तो चला गया ना। हाँ, 67 में नहीं चला गया, 76 में चला गया। वो चला गया कि रह गया वहां? चला गया। फिर जब भी प्रत्यक्ष होते हैं तो कहां से प्रत्यक्ष होते हैं? माउंट आबू से प्रत्यक्ष होते हैं। तो माउंट आबू से पहले उसमें पार्ट नहीं बजाते थे? बजाते तो थे। तो जब पार्ट बजाते थे तो मुकर्रर पार्ट बजाते थे कि कभी बजाते थे कभी नहीं बजाते थे? है? मुकर्रर पार्ट बजाते थे। तो कहा मैं आकर के यहां, यहां मैंने कहा आकर के इस शरीर में। ब्रह्मा के तो 4-5 शरीर दिखाए ना, सब में नहीं, इन सब शरीरों में नहीं, इस शरीर में, इस शरीर में रह करके, क्या इस शरीर में रह करके सबकी सदगति करता हूं, कीड़े मकोड़ों की करता हूं। अरे कीड़े मकोड़ों की सदगति करता हूं मैं, शिव। करता है? फिर हाँ, जिसे मैं आता हूं उसे आप समान 100% क्या बनाता हूं? शिव, इस सृष्टि का कल्याणकारी बनाता हूं। हाँ, ये जरूर है। वो मुख्य है। बाप सारी सृष्टि का जो बीज है वो सुधर जाता है तो सारी सृष्टि सुधर जाती है। तो यहां आता हूं, आकर के इस शरीर में रह करके, या ऐसे नहीं कि इस शरीर में आता हूं आकर के तुरंत चला जाऊं, जैसे ब्रह्मा के तने में आया, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर तो रहने का सवाल ही नहीं। तो क्या सबकी सदगति हो जाती है? नहीं। तो इस शरीर में आकर के है, इस शरीर में रह करके, क्या रहता भी हूं, रह करके सबकी सदगति करता हूं। और कब तक रहता हूं? कोई लिमिट है? अरे कोई लिमिट है कि नहीं? क्या लिमिट है? हाँ, जब 100% ये शरीरधारी मेरे समान बन जाए। कैसा बन जाए? एकदम निराकारी स्टेज वाला बन जाए, है? देह का स्मृति मात्र भी न रहे। जैसे मेरे को, मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं, शरीरों में प्रवेश करता हूं, कोई भी शरीर XYZ में, तो मुझे उस शरीर की स्मृति रहती है? रहती है? नहीं, मैं तो डिटेच रहता हूं। पक्का सूर्य है, सच्चा सूर्य है, या कभी बदल जाता है? नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता हूं वे मेरे समान तो बनता है, लेकिन इस सृष्टि पर चारों युगों में रहता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सृष्टि कैसी होती है? 4 अवस्थाओं से पसार होने वाली ये सृष्टि है।
तो चार अवस्थाओं से पसार होने वाली सृष्टि में मैं नहीं रहता हूं। मैं माने कौन? शिव। हाँ, जिसको आप समान बना के जाता हूं, उसको तो बेचारे को कहां रहना पड़े, इसी सृष्टि पर रह के पाठ बजाना पड़े। तो कुछ न कुछ संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ हाँ, ये हो सकता है औरों को ज्यादा लगेगा और इसको नंबरवार हाँ सबसे कम लगेगा। औरों को संग का रंग लगेगा तो जल्दी नीचे गिरेंगे है, और इसको संग का रंग आखिरी जन्म तक उतना नहीं लगता है जितना औरों को लगता है। इसलिए बोला कि तुम बच्चे जो हो ना, खास तुम बच्चे जो मेरे सन्मुख बैठकर पढ़ते हो, वो बच्चे जिनको मैं माला रूपी संगठन बना के सर पे चढ़ा लेता हूं, वो 8 बच्चे ऐसे हैं। कैसे के? हाँ, कोई बच्चे ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। समझ में आया है? अरे वो जो महर्षि दयानंद आएगा ऊपर से है, वो किसी में प्रवेश करेगा है, जिसमें प्रवेश करेगा उसका बाप उससे ज्यादा सात्विक स्टेज वाला होगा या कम होगा? ज्यादा। और उसका भी बाप और ज्यादा सात्विक स्टेज वाला होगा कि नहीं? और उसका भी बाप अगर हो तो वो और भी ज्यादा सात्विक स्टेज वाला। तो बताया कि जो 8 मण के हैं जो शास्त्रों में शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, उनमें जो आखिरी मूर्ति है वो भी अंतिम जन्म में इतनी सात्विक होती है कि नहीं? हाँ, कितने वर्ष पहले आई थी आज से? अरे कुछ पता है? लो, न पता ही नहीं। अरे आर्य समाज को कितना टाइम हुआ? 100-150 वर्ष बताया ना, ज्यादा से ज्यादा तो 150 वर्ष पहले की बात है। वो अंतिम जन्म हुआ है सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का, वो टाइम के 83वां जन्म हुआ। हाँ, 83वां जन्म हुआ, अंतिम जन्म तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो बताया 82-83 जन्म तक तुम 8 ही बच्चे क्या रहते हो? सुख में ही रहते हो। सुख राजाई में होता है या प्रजातंत्र गवर्नमेंट में होता है? तुमको कहां सुख होता है? प्रजा का राज्य होगा प्रजा के ऊपर, तो प्रजा क्या राजाई करेगी? प्रजा में तो सब बिना पुरुषार्थ करने वाली नीच आत्माएं होती हैं या ऊंच आत्माएं होती हैं? नीच आत्माएं होती हैं। उनको तो सिर्फ संदेश मिलता है, हाँ भगवान आया हुआ। अच्छा भाई, भगवान आया हुआ, अपने घर में बैठे हम अपना घर देखेंगे। भगवान हुआ तो अपने घर का होगा, हम अपना घर संभाले, हमारी घरवाली चल जाएगी तो हमारा तो सुख शांति सब सत्यानाश हो जाएगी। तो ऐसे समझ लेते ही नहीं। तो वो प्रजा वर्ग में जाते। हाँ, 8 तो जन्म जन्मांतर संघर्ष करने वाले हैं ना। ताकतवर संघर्ष करेगा या लिद्धड़िया करेगा? तो दमदार आत्मा है या कमजोर है? आत्मा में ताकत होगी तब सुख भोगेगा है? कि आत्मा में दम ही नहीं है तब सुख भोगेगा? और जो ज्यादा सुखी होगा, ज्यादा सुख भोगेगा है, वो संघर्ष करेगा या लिद्धड़िया करेगा? बताओ। अरे बोल दे, मेरी अम्मा करेगी। उसमें ज्यादा लक्ष्मी जुद सुखी देह से सुखी रहती है कि मन से सुखी रहती है? देह से सुखी। कौन सा सोचो ना बच्चे ने है? बच्चा देह के ऊपर फिदा है। क्या क्या कहा? जय सिया राम। क्या क्या बोल देते हैं? अरे बाबा ऐसे हैं क्या, कुछ भी छोड़ते नहीं है। हाँ, तो भारत को हेवन बना देता हूं। क्या क्या बना देता हूं? क्या नाम दिया है? विन। जो अभी तक है
आखिरी जन्म में आकर के बिल्कुल सबसे हारता रहता है, सब उसे हराते रहते हैं, हरा हरा के परेशान हैरान कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसे है दिन बना देता हूं। लो तुम जीतो। किसको जीतो? सिर्फ उनको जीतो जिन्होंने तुम्हें हैरान किया प्रजातंत्र गवर्नमेंट में, यथा राजा तथा प्रजा ने भी किया उनको, कि सारी दुनिया को विन कर लेते हो। किसको कर लेते हो? है? सारी दुनिया को। तो मैं यहां करके शरीर में सबकी सदगति करता हूं। ओम शांति।